क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई कि ये कौन थे, कहां से और कैसे आए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क। वकील वजारत दिफा बोले, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। वाकई की तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होगी। GHQ हमला केस के ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से पहले हुआ था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। ख्वाजा हारिस बोले, तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की गुज़िश्ता रोज दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। रिमार्क्स में कहा कि कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे रब्ता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी की ज़रूरत है। मैंने ये बात आम तासुर में की। मैंने ये कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि ये गलत है। कल के ऑब्जर्वेशन में जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। मीडिया के कुछ साथियों ने गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। वाशिंगटन में बड़ा हादसा। एयरपोर्ट के करीब फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर मुसाफिर तैयारा तबाह। 18 लाशें दरिया से निकाल ली गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसा दरियाए पोटोमैक के ऊपर रनवे के करीब पेश आया। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 60 मुसाफिर सवार थे। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। हादसे के बाद रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो में जेल भेजने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने रेकनरेली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी। नया कानून गैर कानूनी तारकीन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाएगा। संगीन जराइम में गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। अमरीकी सदर ने वफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख कर दिया। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। गज़ट नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल नेशन बिल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी ने पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन बिल 2025 पर दस्तखत किए थे। पाक अमरीका ताल्लुकात पायदार बनाने की कोशिश। अमरीकी तिजारती वफ़द का दौरा। पाकिस्तान में मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी का आज़म। अमरीकी वफ़द ने हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी को सराहा। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। अमरीका अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिसादी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेंट्री बीच के सहाफ़ियों से गुफ्तगू का रिचर्ड गेर्नल ने ज़ाती तौर पर बताया कि उन्हें बानी PTI से मुतालिक मसनूई ज़हानत के जरिए बनी जाली वीडियो से गुमराह किया गया। रिचर्ड गेर्नल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 13 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना PTI दौर में PIA से मुतालिक बयान की तहकीकात पर गौर करेगी। एक्स सर्विस मैन के लिए वज़ीर आज़म मुआवनत पैकेज के तहत सर्विस वाजबात की अदायगी की समरी ज़ेर बहस आएगी। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ। मलिक रियाज को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की कार्रवाई का आगाज। नैब का मलिक रियाज की हवालगी के लिए FIA से बाज़ाब्ता राब्ता। नैब ने FIA को इंटरपोल के जरिए मलिक रियाज की हवालगी के लिए खत लिख दिया। 1997 से लेकर 2021 तक की तोशाखाना की तफसीलात। बड़े बड़ों के नाम सामने आ गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आरिफ अलवी और बिलावल भुट्टो के नाम तहाइफ लेने वालों में शामिल। गौहर अयूब, इसहाक डार, चौधरी शुजात, शेख रशीद ने भी बहती गंगा में हाथ धोए।
जालिमों ने मां और बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी नहीं बख्शा। खैबर पख्तूनख्वा में बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और घूस मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ। सरकारी दस्तावेजात में सिर्फ तनख्वाहों में 799 मिलियन की बेजाब्तगियों की निशानदेही की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अली अमीन की नाक के नीचे से 799 मिलियन गायब हो गए। ये तमाम पैसे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ब्रिगेड सेल को दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन मोहसिन नकवी की मुलाकात। हालिया दौरा अमरीकी हुक्काम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ग्रोहों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त और अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमरीकी खातून दर बदर घर बार और बच्चे छोड़कर कराची आने वाली उनेजा एंड्रियो नौजवान अहमद निदाल के अपार्टमेंट के नीचे धरना देकर बैठ गई। अपनी मोहब्बत से मिले बगैर कहीं भी जाने से साफ इनकार। हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियत के साथ 5000 अमरीकी डॉलर्स हर हफ्ते देने का मुतालबा। पुलिस ने भी खातून के आगे हथियार डाल दिए। खातून की सिक्योरिटी के लिए फ्लैट में ही 2 खवातीन पुलिस एहलकार तैनात। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में फायरिंग, मियां बीवी जाभाग, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना पन्नू भट्टी के हदूद गांव निसार कटोहर में पेश आया। लाशें और जख्मी ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल। वाकये की वजह जलबानी कटोहर तनाजा हो सकता है, पुलिस को खदशा। शकरगढ़ में अफसोसनाक हादसा, 2 कमसिन बच्चे आटे के ड्रम में बंद हो गए। दम घुटने से जामहक शनाख्त 4 साल के हैदर और 6 साल के नवाज अली के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बच्चे घर पर अकेले थे। कराची में वायरल इन्फेक्शन मुअम्मर अफराद के लिए खतरा बन गया। सिविल अस्पताल में यौमिया 3 से 4 अफराद जान की बाजी हारने लगे। लोगों के फालिज का शिकार होने की भी शिकायत। सर्दी, नजला, जुकाम, नमूनिया और खांसी बबाले जान। तिब्बी माहिरीन कहते हैं एहतियात करके वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने की कोशिश के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। सिंध के जामियात के असातिज़ा ने यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मुजवज़ा तरमीम मुस्तरद कर दी। फुपवासा पाकिस्तान की कॉल पर आज मुल्क गिर यौम सियाह। असातिज़ा का सिंध जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मुल्क भर में जोनल और ज़िले हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुताल्लिका मकामात पर होंगे। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मनसूख कर दिया। अहमदुल शरा अबूरी सदर मुकर्रर, आर्जी कानून साज काउंसिल बनाने का इख्तियार होगा जो नए आइन की मंजूरी तक कारआमद होगा। शाम में एमरजेंसी प्रोसीजर के तहत अपनाए गए कवानीन भी मनसूख। शाम पर कई दहाइयों से राज करने वाली बशारुल असद की 22 पार्टी को भी तहलील कर दिया गया। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला आज। मुआहदे के तहत हमास 8 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। इसराइली कैद से 110 फलस्तीनी रिहाई पाएंगे। गजा में जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 33 इसराइली और 1900 फलस्तीनी रिहा होंगे। गजा में जंग बंदी के ऐलान के बावजूद निहत्ते फलस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला जारी। इजरायली फौज ने गजा में मगरबी किनारे पर 10 अफराद की जान ले ली। मकबूजा इलाकों में इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन में शिद्दत। फलस्तीनियों के घर और अमलाक तबाह। शुमाली गजा पहुंचने वाले 5 लाख फलस्तीनी इमदाद के मुंतजिर, घर मलबे का ढेर। माजूरी ने बेघर किया या फिर गुर्बत और वालदैन की बेहिसी ने अपनों से दूर कर दिया।
पेशावर का एंजल्स होम माजूर और बेघर अफराद के लिए पनाहगाह, जहां न सिर्फ रिहाइश और सेहत की सहूलियात फराहम की जाती हैं बल्कि जिस्मानी और जहनी बहाली के लिए खुसूसी इक़दाम के जरिए इनका मुस्तकबिल बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इनको नहलाना धहलाना खाना खिलाना सब कुछ अब इनका करते हैं। जो कुछ भी मतलब इनका अगर बीमार हो तो इनका ट्रीटमेंट भी साफ हम करवाते हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में गंधारा सकाफत का रंगारंग मेला, रिवायती दस्तकारी, पेंटिंग्स और नवादरात की नुमाइश में शहरियों की तवज्जो का मरकज। गंधारा कल्चर के हवाले से स्टॉल भी लगाए गए।